मैं अजय कुमार नंदा, लेक्चरर केमिस्ट्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरेटा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में अरहेनियस इक्वेशन की। आपने इससे पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरह कोलिजन थ्योरी रिएक्शन मैकेनिज्म पर रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने में हमारी हेल्प करती है। वहां हमने कहा था कि किसी भी रिएक्शन की प्रोग्रेस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वन वाज ओरिएंटेशन फैक्टर एंड अनदर वाज एनर्जी फैक्टर। अगर आपको याद होगा तो हमने वहां पे कहा था कि केवल वही कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होंगे जिनमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है क्या? अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में ये जो पॉइंट ए मैं कह रहा हूं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इस ग्राफ को आप देखें, यहां पे इफ आई से दिस इज द पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पर जो एनर्जी है दैट इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, एंड हियर एट पॉइंट सी दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जरा इस ग्राफ को समझें तो यहां पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है along this side. The reactants change into products. रिएक्टेंट्स में से सिर्फ वही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे जिनकी एनर्जी इस एनर्जी से, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी। अगर उनसे कम वाले हैं तो दे वॉन्ट चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी है क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी पोजेस्ड, जो होनी चाहिए रिएक्टेंट्स की, सो दैट दे कैन चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। दिस एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। या मैं यूं कहूं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज दैट एनर्जी दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट्स सो दैट देयर कोलिजन्स बिकम इफेक्टिव। उनके कोलिजन इफेक्टिव तभी होंगे जब उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होगी। अब बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो एट दिस पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये रिएक्टेंट्स की अपनी एनर्जी है एट दिस पॉइंट। अगर मैं इसको भी ए बी सी में कैटेगराइज करूं, दिस पॉइंट ए इट रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, इट इज ई आर हियर, और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है विच हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट से बी। तो अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी ए है और उनको प्रोडक्ट्स में चेंज करने के लिए उनकी एनर्जी बी होनी चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी मैंने ये सप्लाई की, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट हैज टू बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मीन्स ये वो वाली एनर्जी है जो मैंने रिएक्टेंट्स को दी उनको एक्टिवेट करने के लिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। सो द मिनिमम extra energy that must be supplied to the reactants to enable them to cross over the energy barrier, so that their energy becomes equal to threshold energy. उस एनर्जी को कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए, so that they can change into products. This energy is called एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी हुई क्या? अगर मैं इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कह रहा हूं कि इट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, इट इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ई नॉट माइनस ई आर, इट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाई ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। एक बात आप ध्यान रखें, जिन रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो रिएक्शंस फास्ट होगी, बिकॉज ज्यादा रिएक्टेंट्स, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, इतने से अगर इस तरह से ग्राफ होगा तो मोर एंड मोर रिएक्टेंट्स विल चेंज इनटू प्रोडक्ट्स, सो द रिएक्शन विल बी फास्ट, एंड इफ दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई देन द रिएक्शन विल बी अ स्लो वन। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, बेसिकली बच्चों केमिकल रिएक्शन है क्या?
It is the breaking of old bonds and formation of new bonds. A chemical reaction is nothing, it is just the breaking of old bonds and formation of new bonds. जैसे आप ये देखें, मेरे पास ये 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। जब ये बॉन्ड्स टूट रही हैं, पुरानी बॉन्ड्स, और नई बॉन्ड्स बन रही हैं, ये वाली जो स्टेट है, जब ना तो ये पुरानी बॉन्ड पूरी तरह से टूटी है, ना नई बॉन्ड पूरी तरह से बनी है, दैट स्टेज इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यू सी हियर, अब ये पुरानी बॉन्ड्स टूट गई एंड हियर वी हैव गॉट द प्रोडक्ट्स। तो ये वाली जो स्टेज है, दिस स्टेज इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको मैं जरा एनर्जी के ग्राफ पे देखूं तो सी हियर, ये जो एनर्जी मैक्सिमा है विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज द स्टेज ऑफ activated complex. So activated complex is an unstable arrangement of atoms that exist momentarily at the peak of activation energy barrier. ये एक मोमेंट के लिए एग्जिस्ट करेगा सिर्फ यहाँ इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट। अब जब आप यहाँ ग्राफ में जब देख रहे हैं तो ये एनर्जी मैक्सिमम है यहाँ पे एनर्जी। जब एनर्जी मैक्सिमम है तो इसकी स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। तो एज ए रिजल्ट जब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। ये देखिए, इट एक्सिस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 10⁻⁻13 सेकेंड, बहुत कम पीरियड के लिए एग्जिस्ट करता है। इट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब मैं बात करता हूँ अरेनियस इक्वेशन की। अरेनियस ने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया था रेट कांस्टेंट K और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशनशिप था, दैट मैथमेटिकल रिलेशनशिप इट वाज गिवन बाय अरेनियस एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड अरेनियस इक्वेशन। K इज द रेट कांस्टेंट, तो K इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू e⁻⁻ EA अपॉन RT। E एक्सपोनेंशियल टर्म है, EA इज एक्टिवेशन एनर्जी, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज temperature. So K is proportional to e⁻⁻ EA upon RT। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूँ, इक्वालिटी में चेंज करता हूँ, तो एक कांस्टेंट A आता है। तो इट इज K इज इक्वल टू A इंटू e⁻⁻ अपॉन RT, वेयर A इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड अरहेनियस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। सो बच्चों, दिस इक्वेशन K इज इक्वल टू A into e⁻⁻ upon RT is called Arrhenius equation। अब इस Arrhenius equation में A और एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे फाइंड आउट करना है, जरा आप इस इक्वेशन को देखें। अगर मैं इस इक्वेशन के दोनों तरफ लॉग लेता हूं तो इट बिकम्स log of K ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड पे log of A into e⁻ upon RT। अब इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा सॉल्व किया तो इट बिकम्स log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन RT। ये देखिए, log ऑफ EX इज इक्वल टू X, सो log ऑफ e⁻⁻ अपॉन RT इज माइनस EA अपॉन RT। log ऑफ e⁻⁻ अपॉन RT इज माइनस EA अपॉन RT बिकॉज log ऑफ EX इज इक्वल टू X। अगर मैं इस नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में चेंज करता हूं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई ए फैक्टर 2.303, सो इट बिकम्स 2.303 log ऑफ K इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ A माइनस EA अपॉन RT। 2.303 से मैं डिवाइड कर दूं, इट बिकम्स log ऑफ K इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। log of K is equal to log of A minus EA upon 2.303 RT। अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं बिटवीन log K and 1 upon T, log K along y axis and 1 upon T along x axis, this graph will be a straight line। ये वाला स्ट्रेट लाइन ये ग्राफ है, और इस ग्राफ की स्ट्रेट लाइन की स्लोप होगी माइनस EA अपॉन 2.303 R एंड द इंटरसेप्ट इज
log a। अब अगर मुझे इस ग्राफ की स्लोप पता है तो आई कैन कैलकुलेट ई ए। अगर मुझे इंटरसेप्ट पता है देन आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसको अगर मैं थोड़ा थ्योरेटिकली समझूं, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अगर मैं इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो बच्चों मुझे पता है कि इट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर y और x में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये स्ट्रेट लाइन होती है जिसका इंटरसेप्ट c होता है और स्लोप m होती है। अब इसके साथ कंपेयर करें आप, y हो गया log k, x हो गया मेरे पास 1/t, और ये जो बाकी फैक्टर बचा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, इट इज m, और ये कांस्टेंट टर्म c। तो ये m था स्लोप, तो इट इज द स्लोप। c था इंटरसेप्ट, इट इज log ऑफ a। So this way we can calculate activation energy and Arrhenius factor A. Alternative method, theoretical way से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे पता है log k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अगर किसी टेम्परेचर T1 पर, एट एनी टेम्परेचर T1, रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 है तो दिस इक्वेशन बिकम्स log of k1 is equal to log of a minus E A upon 2.303 R T1. If at any temperature T2 this value rate constant की becomes K2, तो इक्वेशन क्या बन गई? तो इक्वेशन बनी log k की जगह K2 हो जाएगा और t की जगह T2 हो जाएगा, log a minus E A upon 2.303 R T2। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, आई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका होता है लेफ्ट साइड को लेफ्ट से और राइट साइड को राइट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी, log k2 माइनस log k1। लेफ्ट साइड को राइट साइड को करूंगा तो ये टर्म माइनस ये टर्म। इसको बेटा आप खुद भी साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। आप वीडियो को पॉज करके इन सारी कैलकुलेशंस को खुद करेंगे। मेरी लेफ्ट साइड वैसे ही रही, राइट साइड पे मैंने ये ब्रैकेट खोल दी तो इट बिकम्स माइनस log a एंड इट बिकम्स प्लस log m माइनस log n, इट इज log m अपॉन n। तो log k2 माइनस log k1 इज log k2 अपॉन k1, और log a से log a कैंसल आउट हो गया, मेरे पास रह गया प्लस की टर्म मैंने पहले लिख ली ई ए अपॉन 2.303 आर टी 1 माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी 2। अगर मैं यहां से ई ए अपॉन 2.303 आर कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास रह गया 1 अपॉन टी 1 माइनस 1 अपॉन टी 2। अब अगर मुझे K1 और K2 की वैल्यूज पता हैं एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 और T2 पर, तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो ये फॉर्मूला बच्चों हमें याद रखना है टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। जरा इसमें देखें, K2 रेट कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर इज T2, K1 रेट कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर इज T1, E A एक्टिवेशन एनर्जी एंड R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन डबल्स, किसी रिएक्शन का रेट दुगना हो गया व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करें। गिवन क्या है, K2 इज 2K1, रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, पहले रेट कांस्टेंट था K1, फिर हो गया K2 और ये डबल हो जाता है, पहले वाले का दुगना हो गया, K2 इज इक्वल टू 2K1। और
अगर मैं K1 को यहाँ ले आऊँ तो इट इज़ K2/K1 इज इक्वल टू 2। टेम्परेचर, ये जब मैं कैपिटल T की बात करता हूँ तो इट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। T1 इज़ 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसको मैंने केल्विन में चेंज किया, 273 ऐड किया, इट इज़ 300 केल्विन। एंड T2 इज़ 310 केल्विन। Now according to Arrhenius equation, log of K2/K1 is equal to EA1 2.303 R 1/T1 minus 1/T2। अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूं तो इट बिकम्स log of K2/K1 is 2 here, EA/2.303 into R universal gas constant, it is 8.314 into 1/T1. Initial temperature was 300 Kelvin and the final temperature is 310। यहाँ मैंने LCM लिया, that is 300 into 310, 310 minus 300, all other things remaining the same। log 2 की वैल्यू इज 0.3010, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ EA इज इक्वल टू 0.3010 इंटू इन सब से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम्स 2.303 into 8.314 into 300 into 310 upon 310 minus 300, it is, this value is 10, so it becomes 10 here। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इट कम्स आउट टू बी 53.54 joules per mole। दिस इज द एक्टिवेशन। दिस वे प्यारे बच्चों हम लोग अरेनियस इक्वेशन से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।